पोल्यूशन की वजह से हमारे बाल काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल काफी ज्यादा रफ हो गए, दो मुंह बाल हो गए, सफेद बाल बहुत ज्यादा आने लगे हैं, बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, बाल धोते समय गुच्छे की संख्या में टूटते और जड़ते हैं, बाल कमजोर हो चुके हैं, नए बेबी हेयर्स भी ग्रो नहीं हो रहे हैं और बालों की ग्रोथ एक जगह आकर पूरी तरह रुक चुकी है। आज मैं आपको जो घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आपने इसे एक बार भी सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपके जितने भी सफेद बाल हैं धीरे धीरे फिर से काले होने लगेंगे, बालों की जितनी भी रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा बढ़ने लगेगी, बालों की लगभग सभी समस्याएं दूर होने लगेगी, आपके बाल फिर से सॉफ्ट, मुलायम और सिल्की होने लगेंगे, बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगेगी, नए नए बेबी हेयर्स आने लगेंगे, बाल काले, घने और खूबसूरत दिखेंगे, हर एक बाल की मोटाई बढ़ने लगेगी और बालों को टूटना जड़ना काफी कम हो जाएगा, बाल इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे कि पहले की तुलना में काफी अधिक स्वस्थ महसूस होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले चीज हम ले रहे हैं कड्डी पत्ता। जी हाँ दोस्तों, कड्डी पत्ता बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए हम इस रेमेडी में कड्डी पत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। कड्डी पत्ते की हमने 2-3 डालियां ली हैं, तो जितनी भी पत्तियां हमने इकट्ठा की थी उन सभी को एक बाउल में डाल दिया है। अब दूसरी सामग्री हम ले रहे हैं मेथी। मेथी हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। मेथी के दाने में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मेथी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे भी मौजूद होते हैं जो बालों को पोषण देने और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच मेथी ली है और इसे नीम के पत्तों के साथ बाउल में डाल दिया है। पुराने जमाने में हमारे दादा दादी और नाना नानी भी ऐसे ही घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनके बाल लंबे समय तक काले, घने और मजबूत बने रहते थे। उस समय लोग केमिकल उत्पादों का कम और प्राकृतिक चीजों का ज्यादा उपयोग करते थे। प्राकृतिक चीजों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते थे जो बालों को पोषण देने में मदद करते थे, इसलिए हमें भी जहाँ तक संभव हो अपने बालों को देखभाल के लिए प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डाल रहे हैं चाय पत्ती। जी हाँ, वही चाय पत्ती जिसे हम रोज चाय बनाते हैं। चाय पत्ती बालों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसका प्राकृतिक रंग बालों में चमक लाने में मदद करती है और बालों को गहरा रंग देने में सहायक मानी जाती है, इसलिए हम इन रेमेडी में चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और इसे उसी मिश्रण में मिला देना है जिसे हमने पहले से मेथी और कड़ी पत्ता मिला दिया है। हम इसमें सिर्फ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेमेडी गर्मियों में आपके सर को ठंडक पहुंचाने में भी मदद करती है। अब हम एक पतीला लेंगे, इसमें हमने जो भी सारी सामग्री तैयार की थी उसे डाल देंगे। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इस मिश्रण को गैस पर चढ़ा देंगे और इसे अच्छी तरह उबालेंगे ताकि सभी सामग्री के गुण पानी में अच्छी तरह मिल जाए। यहाँ पर आपको इस मिश्रण को धीमी आंच पर ही उबालना है। धीमी आंच पर उबालने से सभी सामग्री अच्छी तरह पकती है और इनका रंग पानी में बेहतर तरीके से निकलने में मदद करती है। जब तक ये गैस पर उबल रहा है तो हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। अब हम एक लोहे का बाउल लेंगे। अगर आपके पास लोहे का बाउल उपलब्ध नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस मिश्रण को रखने से थोड़ी मात्रा में आयरन मिल सकता है, इसलिए कई लोग इसे बालों के लिए अच्छा मानते हैं। यहाँ पर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिकाकाई पाउडर। जी हाँ, सिकाकाई पाउडर बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप इसे किसी भी किराने की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन आसानी से मंगा सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ 2 चम्मच सिकाकाई पाउडर डालेंगे। अब अगली सामग्री हम ले रहे हैं रीटा पाउडर। अगर आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप इसे किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन सिकाकाई, रीटा, आंवला पाउडर का कॉम्बो पैक भी आसानी से मिल जाता है। ये तीनों चीजें बालों की देखभाल के लिए काफी लोकप्रिय और बहुत से लोग इन्हें अपने हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी हम सिर्फ 2 चम्मच मात्रा लेंगे। अब हम ले रहे हैं घरेलू मेहंदी। जी हाँ, ये बिना केमिकल वाली मेहंदी होती है जो हाथों में लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपको किसी भी किराने की दुकान या जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अब हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच मेहंदी डालेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या मिलाया है। सबसे पहले हमने सिकाकाई पाउडर डाला है, इसके बाद रीटा पाउडर और फिर मेहंदी डाली है और इन तीनों पाउडर को अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे ताकि सभी सामग्री एक समान मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर भी डालेंगे। आंवला बालों के लिए एक लोकप्रिय प्राकृतिक सामग्री मानी जाती है और ये बालों को पोषण देने में मदद करती है।
अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आपके ये प्राकृतिक तरीका पसंद आए हैं या आपके बालों के लिए उपयोग हो रहे तो आप इसे अपनी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। कई लोग ऐसे घरेलू मिश्रणों को केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स की वजह इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब हम इन चारों चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे ताकि सभी सामग्री एक समान मिल जाए। अब जो हमने गैस पर चाय पत्ता, कड़ी पत्ता और मेथी को उबालने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं कि वो अच्छी तरह तैयार हो चुका है। हमने इस मेथी को धीमी आंच पर उबालना है, इसलिए सभी सामग्री अच्छी तरह पक गई है। कड़ी पत्ता भी नरम होकर सुखड़ गए और मिश्रण पूरी तरह तैयार है। अब चाय पत्ती का भी रंग दिख सकता है, ये कितना गहरा हो चुका है। अगर आपका मिश्रण भी इसी तरह तैयार हो गया है, मेथी के दाने फूल गए हैं, कड़ी पत्ते नरम होकर सुखड़ गए और चाय पत्ती ने अपना गहरा रंग छोड़ दिया, तो समझिए आपका मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो गया। अब आप इसे गैस से उतार कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। अब आप इस मिश्रण को 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करना है। अब हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी की मदद से इसे पूरी मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। छानते समय इसे हल्के हल्के दबाते और चलाते रहे ताकि इसका सारा अर्क अच्छी तरह निकल जाए और आपको गहरे रंग का तैयार मिश्रण मिल जाए। जैसे ही आप इस मिश्रण को पाउडर में डालेंगे, शुरुआत में इसका रंग आपको थोड़ा हल्का दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसका रंग गहरा होता जाएगा। अगर आपका मिश्रण भी इसी तरह गहरा रंग का हो रहा है तो समझिए आपकी रेमेडी सही तरीके से तैयार हो रही है। आपको पूरा मिश्रण एक साथ नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके पाउडर में मिलाए और अच्छी तरह मिक्स करते जाए। इसके बाद छन्नी में बची हुई मेथी, करी पत्ता और चाय पत्ती को अपने हाथों से हल्के हल्के दबाए ताकि इसमें बचा हुआ सारा अर्क और पानी भी अच्छी तरह निकलकर मिश्रण में मिल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाते रहे ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह से एक सार हो जाए। सबसे आखिर में हम इसमें दही डालेंगे। जी हाँ, दही बालों को मुलायम बनाने और उनकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकता है, इसलिए हम इसमें आधा बाउल दही डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा ये हेयर पैक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अगर संभव तो इस मिश्रण को रात में बनाकर रख दे और सुबह इसका इस्तेमाल करें। इसमें सभी सामग्री अच्छी तरह आपस में मिल जाएं और हेयर पैक एक सार हो जाए। और ये रेमेडी मैंने अपने लिए बनाई है। अब इसे लगाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले इस हेयर पैक को अपने हाथों में ले और बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाए। चाहे तो इसे हेयर ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। जड़ों पर अच्छी तरह लगाने के बाद बचे हुए पेस्ट को बालों की पूरी लंबाई पर समान रूप से लगा ले। जब पूरा हेयर पैक बालों में लग जाए तो बालों को एक अच्छा सा जुड़ा बना ले और उसे बांध ले। इसके बाद इसे लगभग 2 घंटे तक लगा रहने दे, फिर सादे पानी से इसे धो लो। अगर इस रेमेडी को थोड़ा ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि इसमें पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको ये वीडियो और रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई नई घरेलू और उपयोगी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हो तो आपके फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।